अंधेरा, खामोशी और एक कहानी। स्वागत है आपका टूंडस्तान में। ये कहानी मैंने खुद लिखी और एडिट की है। एक समय की बात है, पहाड़ों के पास बसे छोटे से गांव चंद्रपुर में धनीराम नाम का एक सीधा सादा लेकिन बेहद जिज्ञासु लड़का रहता था। गांव के लोग उसे प्यार से धन्ना बुलाते थे। अरे धन्ना, इधर आ। धनीराम की एक खास आदत थी, उसे रहस्यमयी कहानियां सुनना और नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग काला वन कहते थे। कहते थे कि वहाँ रात होते ही अजीब आवाजें आती हैं, पेड़ फुसफुसाते हैं और कभी-कभी नीली रोशनी हवा में तैरती दिखाई देती है। गांव वाले उस जंगल के पास भी नहीं जाते थे। वहां मत जाना था। लेकिन धनीराम का दिल तो रोमांच का दीवाना था। एक शाम दादी ने उसे चेतावनी दी। धन्ना, उस जंगल के पास मत जाना। वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान को बदल है। दादी, क्या सच में जादू है वहाँ? जादू भी और राज भी। बस उसी पल धनीराम ने ठान लिया, वो काले वन का रहस्य जरूर जानेगा। अगली रात जब पूरा गांव सो गया, धनीराम चुपके से घर से निकला। आसमान में आधा चांद था और हवा ठंडी थी। जैसे जैसे वो जंगल के पास पहुंचा, अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई धीमे धीमे बातें कर रहा हो। अचानक टप, उसके सामने जमीन पर एक चमकीला नीला पत्थर गिरा। ये क्या है? उसने उठाकर देखा, पत्थर हल्की रोशनी दे रहा था। इस जादुई जंगल में हाँ, उसे मत छूना। धनीराम पलटा। उसके सामने एक छोटा सा चमकता हुआ जीव खड़ा था, न इंसान न जानवर। तुम कौन हो? मैं वन रक्षक हूँ, इस जंगल का पहरेदार। और तुम इंसान? यहाँ क्यों आए हो? मैं बस जानना चाहता था कि यहाँ क्या राज है। वन रक्षक मुस्कुराया। भाग। हर कोई डरता है इस जंगल से, पर सच में डरने की चीज जंगल नहीं, इंसानों का लालच है। उसने हाथ घुमाया और अचानक हवा में एक दृश्य उभरा चा। जंगल के पुराने समय का। लोग पेड़ काट रहे थे, जानवर भाग रहे थे, नदी सूख रही थी। जब इंसानों ने इस जंगल को खत्म करना शुरू किया, तब जंगल की आत्मा जागी और उसने खुद को छुपा लिया ताकि कोई उसे नुकसान न पहुंचा सके। धनीराम ध्यान से सब देख रहा था। उसकी आंखों में दुख झलकने लगा। जंगल हमेशा से रहस्यमय रहे हैं। तो ये जंगल डरावना नहीं है? नहीं, ये बस खुद को बचा रहा है। वन रक्षक ने कहा, अगर तुम सच में इस जंगल का रहस्य जानना चाहते हो, तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। किंतु इस जंगल में गहरे रहस्य छिपे थे। कैसी परीक्षा? दिल की परीक्षा। तुम्हें 3 काम करने होंगे। हाँ, बिना डर के अंधेरे रास्ते से गुजरना, घायल जीव की मदद करना था, और सबसे कठिन, लालच को ठुकराना। धनीराम ने हिम्मत जुटाई। दाद, मैं तैयार हूँ। जंगल का रास्ता अचानक घना और काला हो गया। इतनी अंधेरी
कि हाथ भी दिखाई न दे। दूर दूर से अजीब आवाजें आ रही थीं। हुहू, सरसर, खट खट। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पर धनीराम ने खुद से कहा, डर सिर्फ दिमाग में होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। और अचानक अंधेरा हट गया। पहला काम पूरा। जब उसने गहरी सांस ली तो जुमले का रहस्य और भी गहरा हो गया। क्या ये धनीराम, जिसके लिए उसका गांव ही उसकी दुनिया थी, आज एक ऐसे रहस्यमयी जंगल में कदम रख रहा था जहां परियों की कहानियां सच होती थीं। आगे उसे एक छोटी हिरनी मिली जिसका पैर कांटों में फंसा था। वो दर्द से कांप रही थी। डर मत, मैं मदद करूंगा। उसने धीरे धीरे सावधानी से कांटे निकाले। एक कपड़े का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधी। और उसे पानी पिलाया। हिरनी उठी और उसकी आंखों में चमक आई। और वो धीरे धीरे चमक में बदलकर गायब हो गई। दूसरा काम पूरा। अब सामने एक गुफा थी। अंदर सोने चांदी के ढेर लगे थे, हीरे चमक रहे थे। ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस जंगल का राज भूल जाओ। धनीराम कुछ पल चुप रहा। इतनी दौलत उसने कभी नहीं देखी थी, पर फिर उसे हिरनी की आंखें याद आईं। दादी की बातें याद आई। नहीं, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे सच जानना है। तभी खजाना धुएं में बदल गया और गुफा रोशनी से भर गई। वन रक्षक फिर सामने आया। तुमने परीक्षा पास कर ली धनीराम, अब जानो असली रहस्य फिर। जंगल के बीच एक विशाल पेड़ उगा जिसकी शाखाओं में तारों जैसी रोशनी थी। यह है जीवन वृक्ष। जब तक ये सुरक्षित है, धरती जीवित है। और आज से तुम इसके रक्षक हो। मैं? लेकिन मैं तो बस एक लड़का हूँ। नहीं, तुम वो इंसान हो जिसने डर, दर्द और लालच ढाई तीनों पर जीत पाई। पेड़ की एक पत्ती टूटकर उसके हाथ में आ गिरी। वह पत्ती चमक रही थी। सुबह जब धनीराम घर लौटा तो सबको लगा वो बस सोकर उठा है। किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन धनीराम बदल चुका था। अब जानवरों का ख्याल रखता और बच्चों को जंगल की सच्ची कहानी सुनाता। धीरे धीरे गांव बदल गया। लोग पेड़ काटना छोड़कर लगाने लगे। नदी फिर भरने लगी। पक्षी लौट आए और हर रात जब चांद निकलता, धनीराम की जेब में रखी पत्ती हल्की चमकती थी, जैसे जंगल उसे धन्यवाद कह रहा हो। एक ऐसी दुनिया में जहाँ जादू हकीकत से मिलता है, एक साधारण लड़के को
सच्चा साहस डर को हराना नहीं, सही काम चुनना है, चाहे लालच कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच बदल सकती है।